जय श्री राम मेरे प्यारे मित्र। तो मैं बहुत बढ़िया हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो जिससे होता है क्या कि बहुत सा आदमी जीवन है ना, जीवन से परेशान हो जाता है। यानी जीवन के जो चैलेंज है, समस्या है, उससे बेचारा थक जाता है, हार मान लेता है, डर जाता है। तो इसी पर हम थोड़ा मोटिवेट करने के लिए है ना, आपको थोड़ा इस पर हम कुछ बोलेंगे। तो शुरू से अंत तक जरूर सुने और समझे, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि मानने वाली बात है भाई कि एक आदमी था, ठीक है। वो आदमी आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो वो अपने लाइफ से तंग आ गया था। लाइफ से नहीं, लाइफ में आ रहा है समस्या से, प्रॉब्लम से तंग आ गया था, हार मान लिया था ना, थक गया था। उसको लगता था, मतलब उसको ऐसे समस्या आता था भाई, एक समस्या मान लीजिए आ गया, तो एक समस्या से निकला ना, पहले दूसरा समस्या एंट्री मार दिया, दूसरा नहीं निकला तब तक तीसरा आ गया, है ना। अगला चल ही रहा है, पहले दो गाँव खा रहा है, मतलब एक के बाद एक समस्या आ रहा था ना। वो बेचारा उब गया था। वो सोचा कि भाई, जैसे लोग के बारे में देखता था, लोग कितना चैन से शांति से रह रहा है, ऐसा उसको लगता था कि लोग बहुत खुशी है। तो थोड़ा सा नहीं शांति पाना चाहता था ना, कि कोई ऐसा तरीका मिल जाए, कोई भगवान है ना ऊपर उपकार कर दे कि भाई एक के बाद एक समस्या हमारी लाइफ में ना आए। तो यह व्यक्ति थक गया था ना। थकने के बाद यह सोचा, तो उसके गांव में एक साधु महात्मा है ना आए थे, और वो ज्ञानी थे भाई। साधु महात्मा है ना, तपस्या से उनके पास जो ज्ञान है, अनुभव के आधार पर, तो उनके पास जो भी गांव के आदमी जाता था तो उसको समस्या का समाधान कर देते थे। मतलब समझिए, रोते हुए जाते थे, हंसते हुए लोग आता था। इसको भी लगा कि भाई हमको भी जाके अपना दुख रोना चाहिए, कि कुछ बता दे, आइडिया दे दे, है ना, जादू के छड़ी उड़ी दे दे। तो ये भी गया और बताया कि भाई ऐसा ऐसा समस्या है। किसको? तो साधु महात्मा जो भी समझिए, फकीर जो भी है ना, पीर महात्मा जो भी समझ सकते हैं आप, जो समझना है उसमें से चुन लीजिए। तो वह जाके कहें कि देखिए भाई मतलब उनको, गुरु जी को, कि ऐसा ऐसा है कि मेरे लाइफ में ये समस्या ख़त्म हो नहीं रहा है। पहले दूसरा समस्या फट सीना आ जा रहा है, दूसरा खत्म नहीं होता है, तीसरा चौथा इसी तरह चल रहा है, परेशान हो गया। कि आप कोनो उपाय बता दीजिए जिससे हम शांत रहे, है ना, शांति मिल जाए। तो बोले कि ठीक है, एक आप मेरा काम कर दीजिए कि मेरे पास 100 गो ऊँट है। ऊँट समझ रहे, केमल, 100 ऊँट है। अरे, कि आपको मेरा एक काम कर दीजिएगा तो हम आपका ये समस्या का समाधान कर देंगे। तो बोला, बड़ा खुश हुआ कि क्या काम है ना बाबा। तो बोला कि मेरे पास 100 ऊँट है, कि रात में मेरा जो सेवक है वो खाना वाना इसको खिला देगा, आपको केवल इतना ही करना है, उसको बैठा देना है, और बैठ जाएगा तब जाकर सो जाना है। तो आदमी बड़ा खुश हुआ। वो लगा कि भाई चलो, कौन बड़ा बात है, बैठाना ही ना है, खा के तो सब बैठ ही जाता है। ये सोचा। तो ये बेचारा रात में गया और ऊँट को बैठाने लगा। तो कुछ ऊँट तो बेचारा बैठ गया और कुछ ऊँट खड़े रहा। बहुत कोशिश करने के बाद कोनो खारा वाला बैठ गया। तो कहने का मतलब है कि जो बैठा है वो उठ गया, और जो उठल है वो तो उठले है। मतलब एक को बैठा रहा है तो दूसरा उठ जा रहा है, दूसरा को बैठा रहा है तो तीसरा उठ जा रहा है, ठीक है। और कुछ समय कि जिसको बैठाने में मतलब थक गया, यानी नहीं बैठा, वो अपने बैठ गया, ठीक है। तो इसी तरह से बेचारा उसका रात कटा। बिहान हुआ तो पूछा जो महात्मा जी कि भाई आप बहुत अच्छा से तो नींद जरूर लिए होंगे, सोए होंगे। तो ये कहाँ लिए नींद, रात भर तो उठी बैठी होते रहा ना, एक के बैठा तो दूसरा उठा, दूसरा के, तो इसी तरह से हो रहा था। कोई बैठ जा रहा था, कोई नहीं बैठ रहा था, कोई अपने बैठ जा रहा था, जो बैठल अपने उठ जा रहा था। इस तरह से पूरा रात भर इसी तरह चलते रहा। तब कहा है ना महात्मा जी कि इसी तरह से भाई लाइफ में प्रॉब्लम आता है, ऊँटे की तरह। आपके पास वैसा कोई समस्या आएगा जिसको आसानी से आप कर देते हैं, मतलब हल कर देते हैं, सॉल्यूशन कर देते हैं। कुछ समस्या है वैसा ऊँट की तरह जो ठाड़ा रहेगा एकदम डट, वो बैठने के नाम न लेगा, ठीक है। ऐसा है। कुछ वैसा समस्या आएगा कि जो मतलब आप तो उसको सोल्व नहीं कर पा रहे हैं ना, लेकिन उस समय के साथ अपने आप सोल्व हो जाता है, बैठ जाता है, मतलब वो सुधर जाता है। अब कुछ वैसा समस्या है जो है ना, फिर से आपके सामने खड़ा हो जाता है। तो यह लाइफ का
है ना, हिस्सा है। समस्या आना, जैसे ऊँट जो है, कोई बैठेगा कोनो उठेगा, है ना, तो आपको यही करना है कि जो समस्या लाइफ में आवेगा उसको प्रयास कीजिए करने के लिए, 100% उसको प्रयास कीजिए। अगर हो गया तो ठीक है, जो नहीं हो रहा है उसको छोड़ दीजिए, समय के अनुसार वो अपने ठीक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि समस्या ही आदमी को मजबूत बनाता है मेंटली और फिजिकली। तो समस्या से नहीं भागे, क्योंकि कोई भी बड़ा बना है तो संघर्ष करेंगे, है ना। अब छोटा कोई भी किसी आदमी जो बड़ा आदमी है ना, तो बिना संघर्ष के बड़ा आदमी नहीं बना है। या तो नॉलेज लेवल में हो, या तो क्या बोलते हैं आर्थिक दृष्टिकोण से हो। नॉर्मल सी बात है, कुम्हार है ना, बर्तन बनाता है, देखते उसको कितना कष्ट झेलना पड़ता है। एक मूर्ति को, है ना, कितना छेनी और तौरी के माल झेलना पड़ता है। तो यहाँ तक फसल को उगने के लिए भी, है ना, खेत में हल बेचारा है ना, उसको चलाना पड़ता है। तो एक सोना को कुंदन बनने के लिए भी उसको आग के तपनी को, मतलब आग को, ताप को झेलना पड़ता है। तो समस्या आपको, है ना, अंदर से बरियार करने के लिए, मेंटली बरियार करने के लिए आता है। ठीक है, क्योंकि आप सोच सकते हैं कोई टीचर पढ़ाता है तो समस्या देता क्यों? क्योंकि उसका, है ना, उस विषय पर पकड़ आवे, वो अच्छा कर लाइफ में। अपना माता पिता भी आपको मारता पीटता होगा, बोलता हो कि क्यों? क्योंकि आप चीज़ों को अच्छा से समझें। तो उसी तरह से प्रकृति है ना, यानी कह सकते हैं जो प्रकृति हमारी माता है, ठीक है, सृष्टि है, तो वो भी आपके साथ, है ना, समस्या दे रहा है कि आप चीज़ों को अच्छा समझिए, शांत रहिए, उसको काम करिए। ठीक है, और जुड़ कर रहिए, क्योंकि आपके पास यह सब चीज़ है ना, कि आप कर रहे हैं। किसी किसी के पास तो कोई चीज़ नहीं रहता है, तो बेचारा इसलिए वो दुखी है। तो जो है उसमें खुश रहिए और मेहनत कीजिए। ठीक है, समस्या से नहीं भागिए। तो इस कहानी का उद्देश्य यही भाई कि समस्या लाइफ में आते रहेगा। और एक लाइन याद रखिए कि स्ट्रगल इज लाइफ, संघर्ष ही जीवन है। तो बस संघर्ष से आप पीछे नहीं हटिए। ठीक है, यही मेरा, है ना, इस कहानी के माध्यम से आप लोगों को बताना है। तो कभी डरे नहीं, संघर्ष करे हमेशा, पीछे हटे नहीं।